दोस्तों आज के समय में इनफर्टिलिटी यानी संतानहीनता के केसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। हमारे पास में भी कई ऐसे पेशेंट हैं जो कि आके बताते हैं कि उनको शादी को 2 साल हो गए हैं, कोई आते हैं बताते हैं कि 7-8 साल भी हो गए हैं, ज़्यादा समय भी हो गया लेकिन अभी तक उनको प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है। दोस्तों चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उन दोनों में किसी न किसी तरह से अगर उनको कोई न कोई तरह का हेल्थ इश्यू है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से उनको यह इस तरह की जो समस्या है वो हो सकती है। यह समस्या पुरुषों में भी हो सकती है, यह समस्या महिलाओं में भी हो सकती है। यानी अगर मैरिड कपल में से शादीशुदा पुरुष और महिला में से दोनों में से किसी एक के अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम है, शरीर में कोई दिक्कत है तो उसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी में उनको दिक्कत आ सकती है। दोस्तों पुरुषों में अलग कारण होते हैं, इसी तरह से महिलाओं में अलग कारण होते हैं। आज हम बात करेंगे पुरुषों में ऐसे कौन-कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से उनको जो स्पर्म काउंट होता है यानी उनके जो शुक्राणु होते हैं, उनकी शुक्राणुओं की संख्या पर, उसके स्पर्म काउंट पर उसका काफ़ी फ़र्क पड़ता है, उसकी मोटिलिटी पर उसका फ़र्क पड़ता है, जिसके कारण उनको संतानोत्पत्ति में दिक्कत आती है। इसी तरह से महिलाओं में भी कुछ अलग कारण होते हैं जिसकी वजह से उनमें प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है और इन सभी डिजीज़ कंडीशन में जहाँ पर ये इस तरह की प्रॉब्लम आती है, उसके साथ-साथ होम्योपैथी किस तरह से उनमें हेल्पफुल होती है, इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी खास है, आप अंत तक बने रहें। दोस्तों सबसे पहले तो अगर हम बात करें पुरुषों की, कि पुरुषों में से कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से उनके स्पर्म काउंट्स पर फ़र्क पड़ता है, उनके उसमें जो शुक्राणु की संख्या होती है, वो शुक्राणु संख्या कम हो जाती है और उसके साथ-साथ ही उनके जो शुक्राणु होते हैं, वो बिल्कुल कई दफ़ा निल भी हो जाते हैं। उनकी मोटिलिटी जो होती है, मोटिलिटी पे उनका काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, जिसके कारण वो एग तक नहीं पहुँच पाते हैं और उसको वो फर्टिलाइज़ नहीं कर पाते हैं और वहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। दोस्तों पुरुषों में कुछ डिजीज़ कंडीशन होती है, जिसका उनके स्पर्म काउंट पे, उनके शुक्राणु की संख्या पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसमें जो सबसे पहली डिजीज़ कंडीशन होती है, वो होती है वेरिकोसील। वेरिकोसील ऐसी कंडीशन होती है जिसमें उनके अंडकोश में उनकी जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के आस-पास में जो नसें होती हैं, नसों का एक मोटा गुच्छा सा बन जाता है और उसकी वजह से उनमें जो वेरिकोसील डेवलप होने के कारण उनके टेस्टिस में पेन होना शुरू हो जाता है और उसको जब वो छूते हैं तो वहाँ पे लगेगा उनको मोटी-मोटी नसें हैं। इस तरह की जो कंडीशन होती है वह काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है एंजियोस्पर्मिया या बिल्कुल शुक्राणुहीनता या ओलिगोस्पर्मिया या जहाँ पर स्पर्म की जो काउंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। दोस्तों दूसरी जो डिजीज़ कंडीशन होती है वो होती है टेस्टिकुलर एट्रोफी। यानी उनके जो अंडकोश होते हैं, अंडकोश का ढंग से विकास नहीं हुआ है, उनके टेस्टिकल्स का उनका प्रॉपर्ली विकास नहीं हुआ है, डेवलप नहीं हुआ है। डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से उनके जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस छोटे रह जाते हैं और उसके कारण वो उनमें स्पर्म प्रोडक्शन होने में दिक्कत आती है। उसके साथ-साथ उनके हार्मोनल इम्बैलेंस भी उसमें अक्सर देखने को मिलता है। उनके जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की भी डेफिशिएंसी हो जाती है, जो कि आगे जाकर उनमें संतानहीनता का कारण बन सकता है। स्पर्म की जो काउंट होता है, काउंट पे इसका असर पड़ता है। उसके साथ-साथ उनमें इस तरह की जो समस्या होती है उससे उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या उनको नपुंसकता की उनको शिकायत आ जाती है और उनको वो अपने वैवाहिक जीवन से वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। नपुंसकता या ईडी जिसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जब आपके पेनिस में इतना हार्ड इरेक्शन नहीं आ पाता है कि आप प्रॉपर्ली सेक्स कर पाएँ और जब आप प्रॉपर्ली सेक्स नहीं कर पाएँगे तो आपकी जो स्पर्म है वो स्पर्म फीमेल तक नहीं पहुँच पाते हैं और उसकी वजह से जब स्पर्म फीमेल तक पहुँच ही नहीं पाएँगे तो उसके कारण भी आपको इस तरह की समस्या या संतानहीनता जो होती है उससे आप ग्रसित हो जाते हैं। दोस्तों यह सभी जो डिजीज कंडीशन इन सभी में होम्योपैथी के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, काफी हेल्पफुल होती है होम्योपैथी इस तरह की कंडीशन में। दोस्तों अगला जो कारण होता है वो होता है ऑर्काइटिस या मम्स। ऑर्काइटिस में क्या होता है कि आपके जो अंडकोश होते हैं या टेस्टिस होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उनमें एक इन्फेक्शन होने के कारण वहां पर आपको टेस्टिस में हैवीनेस फील होगा, उसमें आपको दर्द रहेगा, हो सकता है उसमें स्वेलिंग आ जाए, उसमें हार्डनेस आ जाए। वहां पर हो सकता है आपकी जो टेस्टिस है उसमें स्वेलिंग के साथ साथ वहाँ पे काफी रेडनेस भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों इस तरह की जो कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन में भी आपकी स्पर्म प्रोडक्शन पे उसका बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा असर पड़ता है और उसके कारण आपके स्पर्म या हो सकता है आपको ओलिगोस्पर्मिया हो जाए या एंजियोस्पर्मिया हो जाए या शुक्राणुहीनता भी डेवलप हो जाए। इसके साथ साथ ही जो मम्स कंडीशन होती है, मम्स में क्या होता है, कभी आपने देखा होगा कि आपके गालों के पास में यहाँ पर आपको स्वेलिंग आ जाती है। इस तरह की जो कंडीशन होती है उसका भी आपके स्पर्म काउंट पे बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है, क्योंकि यह जो इन्फेक्शन होता है कई दफा आपके टेस्टिकल्स में भी देखने को मिल सकता है। तो इसकी वजह से आपको स्पर्म प्रोडक्शन में आपको दिक्कत आना शुरू हो जाती है। तो अगला जो बड़ा कारण होता है वो होता है अनडिसेंट टेस्टिकल्स। अनडिसेंट टेस्टिकल्स यानी जब बच्चे का जन्म होता है, लड़कों का जन्म से कुछ समय पहले आपके जो बच्चे के जो पेट के अंदर जो उनके टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटम में आ जाते हैं, जो अंडकोश की थैली होती है उसमें आ जाते हैं। लेकिन कई दफा कुछ कंडीशन की वजह से उनके जो जन्म से पहले जो कि टेस्टिस है वो अंडकोश में आने चाहिए थे, उनके एब्डोमेन कैविटी से बाहर आ जाने चाहिए थे, वो थैले में नहीं आ पाते हैं और वो पेट के अंदर ही रह जाते हैं। इस तरह से जब वो पेट के अंदर ही रह जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में उनके डेवलपमेंट पे उनका काफी फर्क पड़ता है और उनके स्पर्म प्रोडक्शन पे काफी फर्क पड़ता है, उनके हार्मोनल लेवल पे इस पर काफी फर्क देखने को मिलता है और उसकी वजह से उनको शुक्राणुहीनता से वो ग्रसित हो जाते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि देखने को मिल रहा है।
दोस्तों अगला जो बड़ा कारण होता है वो होता है इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर किसी तरह की रुकावट आ जाना। इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर जब रुकावट आ जाती है तो आपकी जो स्पर्म है, स्पर्म आगे ट्रेवल नहीं कर पाते हैं और वो सीमन के अंदर नहीं पहुंच पाने की वजह से वहां पर आपको शुक्राणुहीनता से वो ग्रसित हो जाते हैं, एजिस्पर्मिया डेवलप हो जाता है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका बहुत खान पान जो है वो सही नहीं है, आप बहुत ज्यादा, अगर आप जान रहे थे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है या आपको थायराइड जैसी कोई डिजीज है, इसके अलावा आपका अगर ओबेसिटी से आप ग्रसित है, आप बहुत ज्यादा मोटापे हैं आपके शरीर के अंदर, अगर आप मोटापे से ग्रसित है तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा आप अगर अल्कोहल लेते हैं, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, आपका खान पान सही नहीं है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, इन सभी कंडीशंस का भी आपके स्पर्म प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और आपके स्पर्म की जब इसमें इस तरह की जो एनवायरनमेंट में आप जब रहते हैं या इस तरह का आप अगर आपकी लाइफ स्टाइल है तो आपके स्पर्म पे फर्क पड़ने से आपको हो सकता है आपको ओलिगोस्पर्मिया या एजियोस्पर्मिया डेवलप हो जाए। दोस्तों इस तरह से जो ये जो भी डिजीज कंडीशन है या जो भी कंडीशंस है आपको अगर देखने को मिलती है तो मैं आपको सजेशन दूंगा आप एक बार होम्योपैथी जरूर लें। होम्योपैथी में इस तरह की समस्या के लिए बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो कि अवेलेबल होती है और जो कि आपकी स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ाने में आपको काफी हेल्प करती है और कुछ ही समय में आप पाते हैं कि आपको जो स्पर्म काउंट है वो बहुत ही एक अच्छी मात्रा में आपका पहुंच जाता है और उसके साथ साथ जो मोटिलिटी होती है उस मोटिलिटी को भी जो होम्योपैथी है वो बढ़ाने में काफी हद तक हेल्पफुल होती है। दोस्तों इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार होम्योपैथी जरूर लें। दोस्तों यह तो बात होगी पुरुषों में इनफर्टिलिटी या संतानहीनता के ऐसे कौन से कारण होते हैं और उसका होम्योपैथी उपचार। अब हम बात करते हैं अगर महिलाओं की, तो महिलाओं में भी कुछ अलग कारण होते हैं जिसकी वजह से उनको इनफर्टिलिटी या संतानहीनता से वो ग्रसित हो जाती है और उनमें प्रेगनेंसी में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। इसमें अगर कुछ मुख्य मुख्य कारण की बात करें, ऐसे कारण जिसमें कि होम्योपैथी काफी हेल्पफुल है, काफी असरदार है, तो इसमें जो सबसे पहला जो सबसे बड़ा कारण जो कि आजकल देखने को मिल रहा है वो होता है पीसीओडी। पीसीओडी महिलाओं में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि अक्सर महिलाओं में देखने को मिल रही है, जिसके अंदर क्या होता है कि उनकी जो ओवरी होती है, ओवरी जिसके अंदर की अंडों का निर्माण होता है, और जब ये ओवरी के अंदर पीसीओडी की समस्या डेवलप हो जाती है उसकी वजह से उनमें हार्मोनल इंबैलेंस हो जाते हैं, उनके मेंसेस पे इसका बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है और उसकी वजह से उनमें इनफर्टिलिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। यह एक बहुत ही बड़ा कारण है जो कि देखने को मिल रहा है और इस तरह की समस्या में मैंने अलग से वीडियो भी बनाए हैं, उसमें पीसीओडी में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स होते हैं होम्योपैथी के। अगर होम्योपैथी लेते हैं तो इसमें बहुत ही हेल्पफुल है। अगली जो डिजीज कंडीशन होती है वो होती है यूट्राइन फाइब्रॉइड। जब आपका यूट्रस या बच्चेदानी होती है, बच्चेदानी के अंदर कुछ फाइब्रॉइड बन जाती है, कुछ गांठें बन जाती है, उन गांठों की वजह से उनको प्रेगनेंसी में दिक्कत आना शुरू हो जाती है या प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो उनमें बार बार अबॉर्शन होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह के जो फाइब्रॉइड होते हैं, फाइब्रॉइड में भी होम्योपैथी काफी हेल्पफुल है। होम्योपैथी के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगली जो डिजीज कंडीशन होती है वो होती है फैलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज आ जाना। अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब्स में अगर महिलाओं में ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज में भी उनको प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है और ऐसी कंडीशन है, इस कंडीशन में भी मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार होम्योपैथी जरूर लें। अगर इसके साथ साथ जो अगला कारण होता है वो होता है थायराइड। थायराइड की अगर आपको समस्या है, आपको थायराइड की वजह से आपको शरीर में बहुत ज्यादा मोटापा से भी आप ग्रसित हो जाती है, तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसकी वजह से आपके अंदर हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है। तो सभी कंडीशंस के अंदर मोटापे की वजह से, आपके थायराइड की वजह से आपको प्रेगनेंसी में आपको दिक्कत आना शुरू हो जाती है और ऐसी कंडीशन में आपको यही सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। इसके साथ साथ ही जो अगली डिजीज कंडीशन होती है वो होती है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि आपकी जो यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग होती है वो आपके यूट्रस के अलावा दूसरी जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, जैसे आपके हो सकता है आपके फैलोपियन ट्यूब्स हो या हो सकता है आपके ओवरी में हो या और भी आपके एब्डोमेन कैविटी में कहीं पर आपके वो ग्रोथ होना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से आपको मेंसेस के दौरान बहुत ज्यादा तेज पेन होता है, पेनफुल मेंसेस होंगे, मेंसेस इरेगुलर हो जाएंगे और उसके साथ साथ ही आपको प्रेगनेंसी में आपको दिक्कत आना शुरू हो जाती है। इस तरह की जो कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन में भी होम्योपैथी काफी हेल्पफुल होती है। इसके साथ साथ ही अगर आपके मेंसेस जो है, मेंसेस साइकिल जो है वो आपके रेगुलर नहीं है, इरेगुलर मेंसेस साइकिल है, आपको कभी आपको 2-2 3-3 महीनों से एक बार मेंसेस आते हैं, कभी आपको जल्दी आ जाते हैं, बीच बीच में भी आपको अगर मेंसेस आपको आते हैं, स्पॉटिंग होना शुरू हो जाती है, ऐसी कंडीशन में भी आपको प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। जिस ऐसी कंडीशन में भी मैं आपको सजेशन दूंगा, होम्योपैथी के बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं अगर आप होम्योपैथी लेते हैं। अगर आपको हार्मोनल इंबैलेंस से एलएच, एफएसएच, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, अगर आपके इस हार्मोन्स में आप पाते हैं कि उसमें आपको काफी इंबैलेंस देखने को मिल रहा है, ऐसी कंडीशन में आपकी ओवुलेशन में आपको दिक्कत आना शुरू हो जाती है, जिससे आपको प्रेगनेंसी में परेशानी आती है। ऐसी जो कंडीशन होती है वह भी कहीं ना कहीं बड़ा एक कारण बनती है आपकी इनफर्टिलिटी का। दोस्तों ये कुछ मुख्य मुख्य कारण होते हैं, उसके अलावा और भी कुछ छोटे मोटे कारण होते हैं, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, आप अगर स्ट्रेस में वो रहते हैं, उसके साथ साथ ही आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग भी करते हैं, ऐसी जो कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में आपको डायबिटीज है अगर, तो इन सभी कंडीशन की वजह से भी
आपको आगे जाकर इनफर्टिलिटी या आपका संतानहीनता से आप ग्रसित हो सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ कारण होते हैं, जैसे बढ़ती हुई एज। अगर एज के साथ साथ में आपके इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ते हैं, उसके साथ साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, बहुत ज़्यादा अगर आप स्मोकिंग करती हैं, बहुत ज़्यादा अगर अल्कोहल लेती है, इन सभी कंडीशन की वजह से भी आपको इनफर्टिलिटी से आप ग्रसित हो सकती है, आपको संतान सुख से आप वंचित हो सकती है। दोस्तों, यह कुछ मुख्य मुख्य कारण होते हैं पुरुष में और महिलाओं में इनफर्टिलिटी के या उनको संतानहीनता के। अगर इनमें से कोई भी एक कारण आपके साथ में भी अगर है और आप इसकी वजह से आप संतान सुख से वंचित हैं, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला, मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। होम्योपैथी में इस तरह की जो समस्या है उसके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जरूरत होती है थोड़ा सा पेशेंस के साथ ट्रीटमेंट लेने की। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अगर आप चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना पता, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे दिया है, आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।